और राइट दोस्तों, कैसे हो? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजीज जो आप यूज कर सकते हो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अमेजोन पे। यस, काफी लोग बोलते हैं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत डिफिकल्ट है, हमको एक्सटर्नल ट्रैफिक चाहिए, हमको रिव्यूज चाहिए। बट विद दीज स्ट्रैटेजीज यू लिटरली एबल टू स्केल एंड ग्रो योर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। सो बेसिकली ये होता क्या है और ये कैसे किया जाता है? नाउ बिफोर आई गेट इनटू द कंटेंट, आई विल टेल यू टू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड of Amazon advertising that will make you really good at knowing how the Amazon marketing works. So Amazon पे दो टाइप की एड्स है, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो। एक को कहते हैं हम सर्च बेस्ड टारगेटिंग, दूसरे को कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। अगर आपने कभी गूगल, फेसबुक ऐसी एड्स रन की है तो आपको आइडिया आ जाएगा। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग समझो फेसबुक जैसा है, एंड गूगल एडवर्ड्स अगर आपने किया है, गूगल पे किया है, तो वो कीवर्ड टारगेटिंग होती है। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की, तो आप लिटरली अमेजोन पर जाकर अब वैसे बायर्स ढूंढ सकते हो जिसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट वो चीज़ों में है जो आप बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नया मोबाइल केस कवर लॉन्च किया है जो कभी किसी ने देखा ही नहीं है, तो आप लिटरली पहले आपको सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते थे, राइट? अगर कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम होगी तो ही वो उस पर आप एडवर्टाइज कर सकते थे, वरना आपका प्रोडक्ट कुछ नए प्रोडक्ट पे डिस्प्ले ही नहीं हो पाते थे। अब विद इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आप लिटरली ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो जिन्होंने पहले कोई भी इस टाइप की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया हो, डायरेक्टली उनको आप आपकी ऐड दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट्स से अगर मैंने कोई सेल्फी स्टिक निकाली हो, ओके, और जो सेल्फी स्टिक मार्केट में कभी भी नोन नहीं होगी, या तो ड्रोन्स जो कभी मार्केट में किसी ने सुना ही नहीं होगा, एक नया ही आविष्कार है या नया ही इनोवेशन है, सो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो अमेजोन पे विद द इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड मतलब अगर आप देख सकते हो जिस यू कैन फाइंड ऑडियंसेस जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट रहा हुआ है, लेट्स से कैमरा फोटोग्राफी में, आप डायरेक्टली वैसी ऑडियंस को अपने ऐड दिखा सकते हो, वीडियो के थ्रू या तो इवन डिस्प्ले एड्स के थ्रू। बट इसके पहले ये चीज अवेलेबल नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले अमेजोन पे हम वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते थे जहां पर कोई सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, कोई कीवर्ड डिमांड ही नहीं है। अब वो ट्रेंड कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है जहां पर अमेजोन अलाउ कर रहा है न्यू प्रोडक्ट्स जो कभी किसी ने सुने नहीं है उसको भी अच्छी खासी विजिबिलिटी देने के लिए बाय डूइंग इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, जहां पर आपको एक भी कीवर्ड की जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो ऐड होता है उसको कहते हैं हम सर्च एड्स। अब सर्च एड्स बेसिकली ये होता है जहाँ पे लोग लिटरली कस्टमर कीवर्ड्स टाइप कर रहा है और वो सर्च कर रहा है। नाउ कीवर्ड टारगेटिंग में स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आ गया, स्पॉन्सर ब्रांड आ गया, स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो आ गया। यहाँ पर आप लिटरली कीवर्ड्स डाल सकते हो जहाँ से लोग टाइप करेंगे तब आपकी ऐड दिखेगी एंड पीपल विल बाय। There are two types of advertising: interest-based advertising and search-based advertising. So Amazon में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको 3 फेज ध्यान में रखने हैं। इसको हम कहते हैं DRP सिस्टम। इसका मतलब है डिस्कवरी, रिसर्च एंड परफॉर्मेंस। सो बेसिकली डिस्कवरी का मतलब हो गया ऑटो कैंपेन्स। जनरली वो टाइप के कैंपेन्स होते हैं जहां Amazon ढूंढ के देता है आपको बहुत सारे कीवर्ड्स जो उनको लगते हैं रेलेवेंट है आपके प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हम कहते हैं रिसर्च फेज। रिसर्च फेज वो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं जो हम डालते हैं अमेजोन पे, जैसे ब्रॉड मैच हो गया, जहाँ पे अमेजोन को बहुत सारे कीवर्ड्स देता है जो रेलेवेंट होंगे। और ब्रॉड मतलब काफी सारे, जैसे अगर मैंने डाल दिया द वर्ड द ब्लूटूथ डिवाइस, तो वो बहुत सारे कीवर्ड्स लाएगा जो ब्लूटूथ डिवाइसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिसर्च कैंपेन, ताकि अमेजोन को बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च करके देता है। और लास्ट में होता है परफॉर्मेंस कैंपेन, जो सिर्फ एग्जैक्ट मैच होता है, जहाँ पे हम जो भी कीवर्ड्स हमको रिसर्च से मिलते हैं हम उसको लेके एग्जैक्ट मैच में डालते हैं ताकि हम रेलेवेंट कस्टमर्स को सुपर सुपर टारगेट कर पाए। अभी बेसिकली वर्क कैसा होता है? सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ऑटो कैंपेन से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर। अब ये चीज बहुत ही गलत है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये गलत इसीलिए है कि अमेजोन को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं पता है। तो ऑटो कैंपेन में होता ये है, अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है और अमेजोन समझ नहीं पा रहा है आपकी लिस्टिंग एग्जैक्टली कैसी है, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो इररेलेवेंट कीवर्ड्स दिखाएगा, इररेलेवेंट एसेंट टारगेटिंग करेगा ऑटो कैंपेन में, जहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा जा सकता है। सो प्रोडक्ट लॉन्च में आपको ऑटो कैंपेन नहीं यूज करना है। आपको करना इस वजह से है, यू हैव टू स्टार्ट विद रिसर्च कैंपेन एंड देन गो टू द परफॉर्मेंस कैंपेन। इसका मतलब क्या हुआ? रिसर्च कैंपेन में आप एग्जैक्टली क्या करोगे? आप कीवर्ड्स ढूंढोगे विद अ लॉट ऑफ टूल्स विच आर देयर इन द मार्केट। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है वो सारे कीवर्ड्स आप ढूंढोगे और सिर्फ उसको ब्रॉड मैच में डालोगे। मतलब एक
कैंपेन क्रिएट करोगे, मैनुअल कैंपेन, जहाँ पे सारे कीवर्ड्स आप एक्सट्रैक्ट करोगे और डाल दोगे ब्रॉड कैंपेन में। अब ब्रॉड कैंपेन में क्या होगा, बेसिकली वो सारे कीवर्ड्स, लेट्स से आपने 20 कीवर्ड्स ढूंढे आपके नीश के रिलेटेड, वो सारे कीवर्ड्स ब्रॉड मैच में जब ट्रिगर होंगे तो वो बहुत सारे सर्च टर्म्स देंगे, मतलब आपको बहुत सारे दूसरे कीवर्ड्स देंगे जो वो मेन कीवर्ड्स के जो 20 मेन कीवर्ड्स है उसके थ्रू वो बहुत सारे कीवर्ड्स ढूंढेगा और आपको बताएगा कि ये एक सर्च टर्म कन्वर्ट हो रहा है, ये कीवर्ड्स कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 7 to 14 डेज के बाद बेसिकली आप सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करोगे जो अमेजोन पे है, और वो सारे सर्च टर्म जो अच्छे कन्वर्ट हो रहे उसको आप डाल दोगे एग्जैक्ट मैच में एक नया कैंपेन क्रिएट करके, जो लेजर फोकस होंगे बेसिकली टारगेटिंग करने के लिए, और वही कीवर्ड जो आपको मिल रहे हैं एग्जैक्ट मैच में उसको आप नेगेटिव रिसर्च कैंपेन्स में भी डाल सकते हो। तो ब्रॉड मैच में आप नेगेटिव कीवर्ड्स को डाल दोगे और फिर एग्जैक्ट मैच कैंपेन बेसिकली स्केल करेगा। सो इसको कहते हैं हम बेसिकली DRP मेथड, डिस्कवरी, रिसर्च एंड परफॉर्मेंस। डिस्कवरी कैंपेन्स ऑटो कैंपेन्स होते हैं जो हम लोग नहीं करने वाले हैं यूज प्रोडक्ट लॉन्च में। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे R से, विच इज रिसर्च कैंपेन्स। कीवर्ड्स ढूंढो, ब्रॉड मैच में डालो, जो अच्छे सर्च टर्म्स कन्वर्ट कर रहे हो उसको एग्जैक्ट मैच में डाल दो, जिसको हम कहेंगे परफॉर्मेंस कैंपेन। अब इसमें आपको ये याद रखना है, जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपका फोकस ACOS नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए रैंकिंग एंड सेल्स। काफी लोग सिर्फ ACOS पे फोकस करते हैं, इसीलिए कभी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पाता है और उनको फिर कम प्राइस में काम करना पड़ता है। तो आपका गोल ये है कि जब स्टार्ट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपके पास कोई रिव्यूज नहीं है, आपके पास कोई सेल्स मोमेंटम नहीं है, आपका प्रोडक्ट फेयरली न्यू है, तो उस चीज़ में होता यह है कि आपको थोड़ा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा और आपको फोकस ये करना पड़ेगा जो भी कीवर्ड्स आपके कन्वर्ट हो रहे हैं सेल्स में, उसके अंदर आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो अमेज़न एल्गोरिथम में यही होता है, जब भी आप कोई भी कीवर्ड पे सेल लाते हो एड्स के थ्रू, आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इंप्रूव होती जाती है। तो हमारा गोल ये है कि अगर मेरा वर्ड फुटबॉल फॉर किड्स है और फुटबॉल फॉर किड्स में मैंने परफॉर्मेंस कैंपेन में डाला है जो एग्जैक्ट मैच कैंपेन है बेसिकली, अगर हम उस पर सेल ला रहे हैं तो क्या मेरा पोजीशन ऑर्गेनिक रैंक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। 5th पेज पे मेरा प्रोडक्ट दिख रहा था, अब मेरा 4th, 3rd, 2nd, 1st पेज पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब 1st पेज पे आ गया तो मेरा गोल मीट हो गया और फिर मुझे बहुत सारी सेल्स आएगी बिकॉज मेरा कीवर्ड पेज 1 पे रैंक हो रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है और कौन से टाइप के कैंपेन्स होने चाहिए एक प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी को हिट करने के लिए और आपके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा सेल्स आने के लिए। द फर्स्ट कैंपेन दैट यू विल क्रिएट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रैंकिंग कैंपेन। सो बेसिकली रैंकिंग कैंपेन क्या होता है, इस स्ट्रैटेजी में आप 5 कोई भी अमेजिंग कीवर्ड ढूंढोगे जिसकी हाई सर्च वॉल्यूम है, जो सुपर रेलेवेंट है। जब मैं कहता हूँ रेलेवेंट, इसका मतलब जब आप वो कीवर्ड अमेजोन के सर्च बार पे डालोगे तो एग्जैक्टली आपके ही जैसे प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द पेज। अगर उस टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे तो मतलब वो हो गया इररेलेवेंट। सो लेट्स से अगर मैं अब बेच रहा हूँ LED लाइट्स, सो बेसिकली जब भी मैं वर्ड डालूंगा LED लाइट्स तो वो सारे टाइप के प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए जो मैं बेचना चाहता हूँ। सो इट शुड बी एग्जैक्टली रिलेटेड टू व्हाट यू आर सेलिंग। अब इसमें बेसिकली होगा, आप 5 कीवर्ड्स ढूंढोगे जिसकी अच्छी सर्च वॉल्यूम होगी और 5 कीवर्ड्स के लिए आप 5 डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करोगे। यस, 5 डिफरेंट कैंपेन्स। एक कैंपेन में सिर्फ एक ही कीवर्ड होगा और दूसरे कैंपेन में सिर्फ दूसरा कीवर्ड होगा। ऐसे 5 कैंपेन्स करोगे, उसको कहेंगे हम रैंकिंग कीवर्ड कैंपेन। सो बेसिकली वो कीवर्ड का गोल ये होता है कि हम वो कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा बिड करते हैं ताकि वो कीवर्ड्स पे हमारी एड 100% दिखे टॉप पे, और जब वो टॉप पे दिखेगी तो बेसिकली ये होगा कि अगर हमें उस पर कन्वर्जन आएगी, कन्वर्जन मतलब सेल आएगी, तो होगा ये कि लेट्स से मेरा वर्ड है LED लाइट्स फॉर होम, ओके, और वो कीवर्ड पे मैं बहुत ज़्यादा बिड कर रहा हूँ। अब होगा ये, जब मेरी ऐड दिखेगी और मुझे कन्वर्जन आएगा, मतलब मुझे सेल आएगी, तो लेट्स से मेरी ऑर्गेनिक रैंक, जब भी मैं टाइप करूँगा ये कीवर्ड LED फॉर बल्ब एग्जाम्पल और LED फॉर होम, मेरी जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली लास्ट पेज पे दिख रही होगी, लेट्स से 40th पेज पे दिख रही होगी मेरी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली, जब वो कन्वर्ट होगा सेल में तो मेरी ऑर्गेनिक पोजिशन इंप्रूव हो जाएगी फ्रॉम 40 to 30th page, then 20th page, then first page. The goal of the ranking campaign is to make sure कि आप organically आपकी ranks improve करो, okay? So sale आएगी और आपकी organic rank improve होगी। So ऐसे 5 campaign में आप 5 keywords लोगे और आपका goal यही है कि आपकी ranking improve होनी चाहिए। तो आप आपकी ranking monitor करोगे। इसका मतलब पहले आप चेक करोगे ये keywords के लिए आपकी प्रोडक्ट की पोजिशन कहाँ पे, लेट्स से 40th पेज पे। जब आपको सेल आएगी तो आपको चेक करना है कि आप 40th पेज से
20th पेज पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो तो गुड, इट्स वर्किंग। फिर 20th से 10th फर्स्ट, ऐसे करके हमको फर्स्ट पेज पे लाना है ये प्रोडक्ट के कीवर्ड्स पे जहां हम अपीयर करते हैं। अब आपको गोल ये है, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको ACOS बिल्कुल नहीं देखना है, बिकॉज ACOS होगा 100% 200%, बिकॉज एक तो आपके पास रिव्यूज नहीं है, एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट नया है, सोशल प्रूफ नहीं है, अमेजोन के एल्गोरिथम को पता नहीं है आपका प्रोडक्ट क्या है, तो वो ज़्यादा चार्ज करेगा आपको। बट हमारा गोल सिंपल होना चाहिए, हमको ये देखना है कि हम स्पेंड कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी ऑर्गेनिक रैंक्स इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी, इसको कहेंगे हम रैंकिंग कैंपेन्स। 5 रैंकिंग कैंपेन्स आप क्रिएट करोगे। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो होगी वो उसको हम कहेंगे ब्रांड अटैक स्ट्रैटेजी। इसका मतलब अब वैसे ब्रांड्स देखोगे जो बेसिकली अमेजोन पे आपके जैसे ही प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बट उनकी क्वालिटी और आपकी क्वालिटी में बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ब्रांड्स को पकड़ोगे जो आपसे बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, आपसे आपसे ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। इसका मतलब अगर आप 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो 700 रुपीज़ या 800 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप उनके ब्रांड नेम्स को टारगेट करोगे। एग्जाम्पल, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट का नाम है लेट्स से ABC, और मेरा कोई कॉम्पिटिटर है जिसका प्रोडक्ट का नाम है YZW, और YZW सेम प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूँ, बट उसका प्राइस हाई है। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनके ब्रांड नेम से, एग्जाम्पल YZW LED बल्ब्स, YZ LED फॉर होम, ये सारे कीवर्ड्स उनके ब्रांडेड कीवर्ड्स पे मैं ऐड रन करूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है जब भी कोई उनके ब्रांड नेम से सर्च करेगा मेरा प्रोडक्ट की ऐड दिखेगी और मेरा प्रोडक्ट उनसे चीप है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, देन पीपल विल क्लिक ऑन माई लिस्टिंग एंड बाय। सो इसको हम कहेंगे ब्रांड अटैक नंबर 1, राइट। तो ऐसे आप कैंपेन्स क्रिएट करोगे जहाँ पे आप कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड नेम, ब्रांडेड कीवर्ड्स ढूंढोगे और उनके पर ऐड रन करोगे जो आपसे ज़्यादा प्राइस में है। दूसरा, आप ये कर सकते हो कि एक और ब्रांड अटैक कैंपेन क्रिएट करोगे जहां पर आप ऐसे एसेंस या ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढोगे जो आपसे अगेन वेरी वेरी चीप है और उस पर आप एसिन टारगेटिंग एड्स रन करोगे। लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट है जो 799 में बिक रहा है और आप 499 में बेच रहे हो, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट को आप टारगेट करोगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में एसिन टारगेटिंग के थ्रू। सो उससे क्या होगा, बेसिकली कोई भी उनकी एड उनकी प्रोडक्ट पे आएगा, आपकी एड दिखेगी, जो उनको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से चीप है, अगेन यू गेट अ लॉट ऑफ क्लिक्स एंड लॉट ऑफ सेल्स। The fourth campaign you're going to create is going to be ब्रांड डिफेंस कैंपेन, जहां पर आप बेसिकली खुद ही के प्रोडक्ट्स को टारगेट करोगे ताकि कोई भी आपकी लिस्टिंग पे एड्स रन ना कर पाए। सो एग्जांपल, अगर मेरे पास 2 LED बल्ब्स है, सो मैं एक दूसरे को ही मेरे ही लिस्टिंग पे मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा ताकि कोई भी मेरी लिस्टिंग पे आए, दूसरा मेरा प्रोडक्ट देख के उस पर क्लिक करके बाय कर सकता है। वरना अगर आप ये नहीं करोगे तो कोई और कॉम्पिटिटर्स डेफिनेटली ये चीज कर लेगा। एंड द फाइनल पीस ऑफ द गेम इज वीडियो एड्स, राइट। सो जो भी आपने कीवर्ड्स ढूंढे हैं, वही कीवर्ड, जो 5 रैंकिंग कीवर्ड्स ढूंढे हैं, वही कीवर्ड्स आप यूज करोगे और आप क्रिएट करोगे एक वीडियो ऐड। वीडियो ऐड बेसिकली इतनी अपीलिंग होनी चाहिए कि 2 सेकंड्स में कोई भी अटेंशन ग्रैब कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वीडियो ऐड स्टार्ट करोगे, आपको ये अपना लोगो ये सब से स्टार्ट नहीं करना है, डायरेक्टली एक्शन पीस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत पहले एक ऐड देखी थी जहां पर वीडियो एड्स का बहुत ज़्यादा बहुत अमेजिंग वीडियो ऐड थी। सो बेसिकली उसमें क्या हुआ था, जैसे भी एक वो आईफोन केस कवर बेच रहे थे जहां पर उनकी गारंटी ये थी कि बेसिकली आपका आईफोन का कितने भी हाइट से फेंको नहीं टूटेगा। तो उनका वीडियो जो स्टार्ट होता है डायरेक्टली आईफोन फेंकते हुए स्टार्ट होगा। तो जब ऐसे स्टार्ट होता है वीडियो, तो ये होता है कि लोग 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद वो वीडियो देखते हैं, और जब वीडियो 45 सेकंड तक देख लेते हैं, देन दे फील दैट दे कैन क्लिक एंड दे कैन कम टू योर लिस्टिंग। सो वीडियो से 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों को एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या है, बिना एडवर्टाइज मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। तो वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लिक्स थ्रू आते हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट बेटर दिखता है उनको रियल में कैसा है, और जब वो वीडियो ऐड क्लिक करते हैं बेसिकली तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और से अगर आपकी लिस्टिंग सही है, प्राइसिंग सही है, तो आपको सेल्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। एंड फाइनली आप ये सारे कैंपेन्स क्रिएट करके एक पोर्टफोलियो बना दोगे जहाँ पे सारे कैंपेन्स प्रोडक्ट वाइज होंगे। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट नंबर 1, उसके अंदर हमारे पास 5 कैंपेन होंगे, एक पोर्टफोलियो होगा जिसके अंदर हमारे पास 5 कैंपेन होंगे। छठा हमारे पास ब्रांड अटैक होगा, एक और ब्रांड अटैक होगा, दूसरा होगा ब्रांड डिफेंस एंड वीडियो ऐड। 2 ब्रांड अटैक होंगे जो मैंने आपको बताए थे। पहला ब्रांड अटैक होगा जो आप वैसे कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड नेम को
करोगे टारगेट जो आपसे वीक है। दूसरा होगा ब्रांड अटैक एसेंट टारगेटिंग, जो एसेंट्स आपसे गंदे है, वीक है, जिसके पास प्राइसिंग बहुत कम है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजीज के थ्रू आपका प्रोडक्ट लॉन्च बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए। आपको ए कॉस्ट नहीं देखना है, आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको ये देखना है क्या मेरे वो जो कीवर्ड्स है जो मैं टारगेट कर रहा हूँ अमेजोन पे, क्या वो ऑर्गेनिकली इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं रैंक्स में। अगर वो इंप्रूव हो रहे हैं देन आवर मिशन इज अकॉम्प्लिश्ड। बिकॉज जैसे आप ऑर्गेनिकली पेज वन पे आ जाओगे और आप एड्स कम भी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। बिकॉज अगर आप पेज वन पे आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर आपको एड्स इतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी टू हेल्प यू ग्रो योर सेल्स यूजिंग द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रैटेजीज। इस स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो और लिखो कॉमेंट में कि क्या आपको लगा इस वीडियो के बारे में, कोई नई स्ट्रैटेजी आपके पास है या आपको और क्या सीखना है। ऑलराइट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द चैट बिलो। और आपको अगर ये एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स सीखनी है जहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 5 लाख से 50 लाख पहुंच गए, कोई लोग 6 लाख से 33 लाख पहुंच गए, कोई 3 लाख से 9 लाख पहुंच गए, अगर आपको ये सारी एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज सीखनी है तो आप नीचे लिंक क्लिक कर सकते हो और मेरी टीम के साथ कॉल बुक कर सकते हो फॉर आवर प्रोग्राम which is called as high return advertiser. All right, that is it from this video and I'll see you in the next video. Bye bye.